Hi everyone, welcome back to the another video. So this video is going to be about CUET, my experience and some tips to you guys because मेरे 4 पेपर हो चुके हैं. मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम बचा है बस, विच इज़ ऑन 2 जून 2025. सो यहाँ पे मैंने लिख के रखी है सारी स्क्रिप्ट. मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊँगी. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस. सो 14 मई को था मेरा GAT एंड फिज़िकल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम. तो वहाँ पे जाके सबसे पहले हमारी चेकिंग होती है एज़ यूजुअल एंड देन फिर हम जाते हैं, हमें अपना कंप्यूटर मिलता है और मेरा सबसे पहले हुआ GAT का पेपर. आई एम नॉट गुड एट मैथ. सबसे ज़्यादा उसमें क्वांट्स थे जो कि मेरे से तो डूएबल नहीं थे. आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मुझे वो काफ़ी हार्ड लगे. और जनरल नॉलेज के बस 1-2 क्वेश्चंस थे तो दैट वर इजी. तो GAT का तो मेरा देन मेरा होता है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम. इकोनॉमिक्स तो मेरी अच्छी है तो उसमें ज़्यादा माइक्रो के क्वेश्चंस आए थे, मैक्रो के कम आए थे. माइक्रो में से मैं आपको बताऊं तो उसमें वो था प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस थे और मुझे कुछ याद आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ. मैक्रो में केस बेस्ड क्वेश्चन था मेरा मनी एंड बैंकिंग के ऊपर जो कि बहुत इजी थे. वो आपको पैराग्राफ में आंसर्स दिए होते हैं और आपको ढूंढ के करने होते हैं. उसमें लिखा था मोस्ट लिक्विड मेजर. तो ऐसे आए हुए थे 14 मई वाला एग्जाम में. और प्रोडक्शन फंक्शन में लॉन्ग रन, मार्जिनल, नेशनल इनकम के क्वेश्चंस थे और उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं थे. तो जिसको भी नेशनल इनकम अच्छे से नहीं आती तो डोंट वरी, न्यूमेरिकल बस एक ही था मेरे में. उसमें भी ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना था जो आप रॉयल्टी, रेंट वो सब करके निकालते हो, प्रॉफिट को ऐड करके. तो या और मुझे अच्छे से याद नहीं है 14 को क्योंकि मैंने 19 का भी एग्ज़ाम दे दिया है तो वो मुझे अच्छे से याद है. वो मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन आए. फिजिकल में एक जो मुझे मिसमैनेजमेंट लगा एनटीए का कि उसमें दे रखा था कि उसमें आपको कोई भी एक स्पोर्ट चुनना है एक सेक्शन में, बट हमें रैंडमली किसी भी स्पोर्ट के आंसर्स दे रखे थे. लाइक उसमें ये था कि हॉकी में कितने जजेस होते हैं और हैंड बॉल का एक क्वेश्चन था कि कितने मीटर का फ्री थ्रो मिलता है. मैं तो वॉलीबॉल प्रिपेयर करके गई थी तो मुझे इतने अच्छे से नहीं आते थे, मैंने तो तुक्के मारे हैं उसमें. और बाकी तो ईजी था. उसमें वो था योगा वाले चैप्टर से थे, प्रो लाइन पोजीशन वाले कौन से आसन होते हैं एंड उसमें था कि रेचक एंड 2 और कुछ करके इनसे उसमें होते हैं, वो होते हैं प्राणायाम में, ऐसा करके क्वेश्चन था. तो आप लोग ना सारे स्पोर्ट करके जाना क्योंकि कुछ पता नहीं है. थोड़ा बहुत तो कॉमन चीज़ें सब में से पढ़ लेना, दैट वुड बी हेल्पफुल बिकॉज उसमें ऑप्शन नहीं आता आपको कौन से चूज़ करने हैं. उसमें रैंडमली किसी भी स्पोर्ट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एंड अब बात करते हैं कल वाले एग्ज़ाम की जो था मेरा पॉलिटिकल साइंस का 19 मई फर्स्ट शिफ्ट. तो उसमें पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम मुझे ज़्यादा टिपिकल लगा नहीं. ऑल्दो मेरे 2-3 गलत हो गए बट फिर भी ज़्यादा मुझे लगा नहीं इतना टिपिकल. तो उसमें आपको जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उनमें से ही आए थे. और UN वाले चैप्टर में जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना. लाइक उसमें मैचिंग में आया था कि हु इज़ फ्रॉम इजिप्ट, फॉर्मर PM ऑफ पोर्टुगल, ऐसे करके थे कि US पीस कीपिंग फोर्स को किसने करा था एंड एड्स फंड रेज किसने किए थे एड्स के लिए और ऐसे कुछ था. ठीक है, तो उसे अच्छे से करके जाना. एंड और भी क्वेश्चंस थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी मिनिस्टरशिप, उनके बीच में क्या हुआ था, कुछ मेजर इशू. तो इंडो पाक वॉर और ऐसे करके पढ़ लेना. बस काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मुझे याद आएंगे तो क्वेश्चंस में लास्ट में जोड़ दूंगी. मैंने लिख के रखे, कमेंट में डाल दूंगी या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी क्वेश्चन जो तो मुझे याद आएंगे तो आप देख लेना. और उसमें ये भी क्वेश्चन था कि EU को नोबेल पीस प्राइज़ कब मिला. एक तो पता है पेपर देके मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहते बट मैंने लिखे हुए हैं तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेक कर लेना. ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन है. ठीक है, तो सबसे पहले ड्रेसिंग में देखते हैं. तो जो मेरा सेंटर था वहाँ पे ना बच्चे शूज़ पहन के आए थे, प्रॉपर सूट सलवार पहन के आए थे और इयररिंग्स भी पहन रखे थे. इवन उन्होंने जिसके लिए मना है सब कुछ तो वो सब उन्होंने रखवा लिए थे वहाँ पे, बट शूज़ तो पहन के गए थे. तो मतलब इतनी भी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी वहाँ पे बट
फॉर योर सेफ्टी, मतलब सेफर साइड के लिए। तो अपने कंफर्टेबल होके जाना, जो कि मना कर रखा है उसमें तो वो मत पहन के जाना। स्लीपर्स डाल लेना, क्रॉक्स को नहीं मना कर रखा तो क्रॉक्स पहन लेना, और सिंपल अपना ऐसी टी शर्ट और लोअर पहन के चले जाना, ठीक है। और हाँ, टाइम से पहले पहुंचना। आपको सब लोग कह रहे होंगे बट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जब टाइम पे पहुंचते हो बिल्कुल ऑन टाइम पे, तो आपको बहुत ज़्यादा ना एंजाइटी होती है, ठीक है। और आप आधे घंटे 1 घंटे पहले वहाँ पे पहुंच जाओगे तो आप सेंटर पे पहुंच के थोड़ा सा काम हो जाते हो, ठीक है, कि मतलब अच्छे से आप अपने दिमाग को काम डाउन कर सकते हो, अच्छे से सोच सकते हो, और आप अच्छा पेपर जाएगा आपका ऑब्वियसली। और जब आप पैनिक हो जाओगे पेपर के टाइम तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपका पेपर अच्छा ना जाए, क्योंकि जब माइंड ही स्टेबल ही रहेगा तो पेपर कैसे अच्छा जाएगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, बहुत सारे लोग ना एग्ज़ाम के दिन ही सेंटर देखने जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उन्हें सेंटर नहीं मिलता, कहीं सेंटर या स्कूल्स गलियों में है तो उसे ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी, जैसा कि मैंने करा था, कि एक दिन पहले या थोड़े टाइम पहले ही अपना सेंटर एक बार चेक करके आ जाओ, दैट वुड बी मोर यूजफुल, ओके। हाँ, एक कन्फ्यूजन है, किसी किसी के एक ही दिन एक शिफ्ट में 3 एग्ज़ाम है तो 3 एडमिट कार्ड लेके जाने हैं। द आंसर इज़ नो, क्योंकि देखिए एक ही एडमिट कार्ड पे आपके सारे एग्ज़ाम्स मेंशन होंगे तो एक इनफ है। तो मैं इंस्ट्रक्शन वाला पेज भी ले गई थी तो वो उन्होंने निकाल के फेंक दिया था वहीं पे। मैं अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि पहले कोई नहीं बता रहा था, मैंने पहले जाके देखा था तो 2 एडमिट कार्ड लगी थी, एक उन्होंने अपने पास रख लिया, ठीक है। तो एक ही एडमिट कार्ड इनफ है, फिर भी आपको ऐसा लगता है, आपको डर लग रहा है, तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने अच्छे कंफर्टेबिलिटी के लिए आप 2 ले जा सकते हैं, बट वहाँ पे अंदर आपको एक ही ले जाने देंगे, ओके। सो थर्ड हमारी कंफ्यूजन है कि आईडी प्रूफ थी। आईडी प्रूफ जो है वो आपको ओरिजिनल ले जाना है, फ़ोटोकॉपीज़ नहीं अलाउड है। जब मैं अंदर जा रही थी तो एक लड़की थी, वो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लाई थी, उन्होंने बिल्कुल मना कर दी, वो उन्होंने वहीं पे फेंक दिया था कि फ़ोटोकॉपीज़ अलाउड नहीं है। और जो गाइडलाइंस आई थी सीयूईटी की उसमें भी स्ट्रिक्टली लिखा था कि फ़ोटोकॉपीज़ अलाउड नहीं है, तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ ही सही रहेगा। अब एक और इशू है कि आधार पे बचपन की फ़ोटो है तो क्या करें, तो अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए अपने लिए आप एडमिट कार्ड ले जाइए 12th का, नहीं तो आप स्कूल का आईडी कार्ड ले जाइए, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं कहा था, मेरे आधार पे बचपन की फ़ोटो है तो मुझे कुछ भी नहीं कहा था, तो मुझे ऐसे ही जाने दिया, बट फिर भी आप ले जाइए। एक और चीज़, तो एक और कंफ्यूजन थी कि मतलब बच्चों को स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे करना है, और जो पहला आता है यूज़र नेम में और पासवर्ड में उसमें क्या डालना है, तो वो सब प्रॉब्लम हो रही है। तो वो आपको जो सेंटर वाले हैं वही बताएंगे, इन्विजिलेटर्स ही है, वही बताएंगे कि आपको क्या करना है। बाय द वे उसमें पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, जब वो लोग बताएंगे तो आप अच्छे से देख के करिएगा, और वो रोल नंबर हमारा पहले से ही डाला हुआ होता है, उसमें आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आप एक बार ना यूट्यूब पे ज़रूर उसका इंटरफेस देख के जाइए कि कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस को सेव करते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, कैसे रिव्यू के लिए सेव करते हैं, और ये सब देख लीजिए ज़रूर एक बार। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड हाँ, सीक्वेंस, तो कई लोग पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड में जैसा सीक्वेंस है वैसे आएगा या हमें चूज़ करने को मिलेगा, तो द आंसर इज़ नो। सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल रैंडम होता है, बिल्कुल। मेरे एडमिट कार्ड पे लिखा था पहले फिज़िकल, फिर इकोनॉमिक्स, फिर जीएटी, बट आया बिल्कुल अपोजिट। पहले मेरा हो गया था जीएटी का एग्ज़ाम, फिर हुआ था मेरा इकोनॉमिक्स, एंड देन लास्ट में था मेरा फिज़िकल, जबकि मैं ऐसा नहीं चाह रही थी क्योंकि आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन जीएटी। सो हाँ, तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं यूट्यूब चैनल्स, तो फिज़िकल के लिए आई वुड सजेस्ट जकी सौदागर भैया एंड पीएचडी गुरुजी। तो दीज 2 चैनल्स थे जो मैंने देखे थे और उससे काफ़ी हेल्प हुई थी मेरी। आप ना नोट्स बना के रखिए, ठीक है। नोट्स बनाने से आपको एग्ज़ाम वाले दिन वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से करिए, अपने मुताबिक नोट्स बनाइए, और बिल्कुल शॉर्ट, जितना हो सकता है उतने शॉर्ट नोट बनाइए और उन्हें देख के चले जाइए, ठीक है। पॉल साइंस के लिए आई फॉलोड मोइन सर फ्रॉम CUET अड्डा 247, तो 80% में कह सकती हूँ क्वेश्चन उसमें से आए थे, तो आई वॉज सो हैप्पी क्वेश्चंस देखने के बाद कि मतलब मैंने पिछले दिन ही करे थे और नेक्स्ट डे ही आ गए। जो उनकी 200 समथिंग क्वेश्चंस कराए थे उन्होंने एक वीडियो में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है, देख लीजिए। एंड फॉर इंग्लिश, अभी मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो मैं कुछ रिव्यू नहीं दे सकती, बट आई एम वॉचिंग रुबैका मैम फ्रॉम CUET अगेन, एंड फॉर कौन सा एग्ज़ाम, GAT का इतना मैंने
प्रिपरेशन करी नहीं, बट मैंने बुक खरीदी थी एक, तो उसी से कर लिया था। एंड फॉर इकोनॉमिक्स आई फॉलोड सुनील सर, ठीक है। तो ये सब थे जो मैंने चैनल्स फॉलो करे, और आप भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए कि आपका कैसा गया। अगर आपको हो गया है तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, रिव्यूज़। और सुनने में आ रहा है कि वो कैब ज़्यादा थी, तो उसके लिए भी थोड़ा आइडिया बता दीजिए कैसे करना है। एंड जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर अ रिव्यू विद यू गाइज। एंड बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है, सब कुछ अच्छे से होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।